अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नदीम मलिक के प्रोग्राम में इसहाक डार आए। नवाज शरीफ भगोड़े ने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो स्टेटमेंट दिया था, जब नदीम मलिक ने इसहाक डार से उस पर सवाल किया तो वो इन्हें इतना चुभा कि वो बदतमीजी करने लगे। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। डार साहब, नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था, लेकिन हम सोच रहे थे कि उसके ऊपर आपकी पार्टी फर्दर कंसोलिडेट करते हुए कोई एक बयानिया देगी, लेकिन आप लोग रुक गए उसके ऊपर। वो बयान ये था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और साकिब निसार साहब और इजाजुल हसन, इनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इनको इंसाफ के कुटहरे में लाया जाएगा। आप रुक गए उसके ऊपर, क्या अब आपका उनकी अकाउंटेबिलिटी का इरादा बदल गया? ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन सारी अकाउंटेबिलिटी करेगा। मैं भी बताऊंगा कि मैंने कभी क्या जनरल बाजवा की अकाउंटेबिलिटी से आप पीछे हट गए? क्योंकि एक तासुर ये मौजूद है कि शहबाज शरीफ साहब एक पैगाम लेकर गए थे नवाज शरीफ के पास, उसके बाद वो पीछे हट गए। मलिक साहब, नहीं, इधर मेरा ख्याल है कि ये ऑल स्पेकुलेशंस है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में अगर इस कौम ने रहना तो फिर वही होगा जो पिछले 30 साल से हो रहा है। मैं कम से कम 35 साल से यही देख रहा हूँ। भाई लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बजाय ये कि उसको दोबारा अब 47 और 42 मईशत बना के रखी है 5 साल, अगर आपसे मिल जाए 5 साल में, क्या जो बयान था नवाज शरीफ का कि जनरल बाजवा की अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, क्या आप उससे पीछे हट गए? नहीं, इसमें पीछे हटने की बात नहीं है, ना आगे जाने की बात है। इसमें बात यह है कि उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पूरी एनर्जी जो है, देखिए क्या हमारी इस वक्त अकाउंटेबिलिटी है, इंतकाम प्रायोरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान को ठीक करना है। यू डिसाइडेड, पाकिस्तान दोनों काम हो सकते हैं। आपको ये कहना चाहिए कि दोनों काम करेगी, कहना चाहिए इट्स नॉट डूएबल। नहीं, हमें नहीं कहना चाहिए मलिक साहब, नहीं, ये आप कह रहे हैं। नहीं मलिक साहब, ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। क्यों कहें हम? जब हम कह देंगे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा, हम वो जमात है जिसने 24वीं मईशत बनाया, स्टॉक मार्केट का $100 बिलियन की वर्थ हो गई, आज 26 बिलियन है। उसके अंदर जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार और जस्टिस इजाजुल हसन, जिन 4 लोगों का नवाज शरीफ ने नाम लिया था, क्या ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन इनको तलब करेगा? ये आप मलिक साहब, व्हाई यू आर फिक्सेटेड ऑन 4 नेम्स? व्हाई नॉट फ्रॉम 2011? जब रोल आउट किया गया मीनार पाकिस्तान में एक इमरान खान को, जो 2014 के धरने के पीछे कौन था? 2014 के धरने के पीछे कौन था? एक सेकंड जी मलिक साहब, आप बच्चे नहीं हैं, ये केस चल रहा है ना 2014 के धरने का इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। मलिक साहब, क्या ये मीडिया की पॉलिसी है डिवाइड एंड फाइट एंड मुल्क का बेड़ा गर्क करना, ये मुल्क को ठीक करना? आई थिंक वी शुड बी ऑन सेम पेज। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस है वो फैजाबाद धरने का है, उसके लिए, और फैजाबाद धरने के अंदर जनरल फैज का नाम लेकर काजी फैजी साहब ने ऑर्डर लिखवाया हुआ है, लेकिन 2014 के पीछे कौन? अगर मीडिया ने इसी पे रहना है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। अगर आपकी सोच यही है कि भी इंतकाम का अनाउंस करो, या फिर हम कह रहे हैं ना कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, अवाम के मसाइल को ठीक करना, वो जमात कह रही है जो 24वीं मईशत जिसने बनाया, तो क्या वो हमें वापस लेकर जाना चाहिए? मैं कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा, मामला जो हम लोगों ने खुद से घड़ा और घर बैठ के, मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ जो नवाज शरीफ ने, आपकी पार्टी के लीडर ने लंदन में बयान दिया था। पार्टी ने उस पर क्लैरिटी दे दी है, पार्टी ने क्लैरिटी। हम मलिक साहब, आई थिंक आप फैसला कर लें, मेरा ख्याल है मैंने आपको जवाब दे दिया। आप उस जवाब को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली तैयार नहीं है। आप चाहते हैं कि हम वो एक कन्फ्रंटेशन के पाथ पे चलें, आप चाहते हैं कि हम मैं चाहता हूं आप हाँ या ना में जवाब दें ताकि हमें क्लियर हो जाए। मैं हाँ या ना में जवाब, वो पार्टी ने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया। मैंने बड़ी पूरे मीडिया के साथ, आपका भी नुमाइंदा मौजूद था लंदन में, मैंने उसका जवाब दे चुका हूं। हम एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अनफिनिश्ड एक आइटम है, वो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। सर, ये कर देंगे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी आप बहुत ज्यादा वजन ना दें। माजरत के साथ, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप लोगों ने दस्तखत किए थे तो एक तरफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, तो साथ ही दुबई के अंदर मोहतरमा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे, वो मुशर्रफ के साथ एनआरओ की टॉक्स कर रही थी। तो मैं आपके सीओडी को बहुत वजन नहीं देता, क्योंकि हमारे सियासतदानों की एक तारीख है मेरे सामने, मैं उसको आंखें बंद करके आगे नहीं जा सकता। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को तो आप कम से कम कंसीडर कर ले मलिक साहब। लेकिन फिर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में फिर आपके शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और मौलाना फजल रहमान का रोल भी डिस्कस करना पड़ेगा कि जब नो कॉन्फिडेंस की मूव थी तो उस वक्त ये लोग एस्टेब्लिशमेंट से किस नोयत की इनकी एंगेजमेंट थी, वो भी आपको सच बताना पड़ेगा। जो भी है जी, जो भी उनका, आप उनको ओपन मैंडेट दे, वो तमाम चीजों को रकम करें, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में बहुत जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन का फैसला था वो किस बुनियादों पर लिया गया था? मेरा ख्याल है आप जनरल बाजवा पे फिक्सेड हुआ। आज का प्रोग्राम, आर वी गोइंग टू हैव जनरल बाजवा के ऊपर प्रोग्राम, जनरल फैज पे, आर वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड? आप मुझे बता दें।
सर 12 अक्टूबर 99 है, फिर वो आपका ही बयान मुझे दोहराना पड़ेगा। मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि डार साहब कहते थे कि अल्लाह पे छोड़ दें, फिर अल्लाह पे छोड़ दें। जनरल मुशर्रफ नहीं, देन यू शुड बी टॉकिंग जनरल मुशर्रफ। इस कॉन्स्पिरेसी का जो रिजल्ट सामने आया वो तो समझते थे पता नहीं दूध और शहद की नहरें इसमें बह जाएंगी अगर उसको बना देंगे। एक दफा 14 से शुरू हुआ, 18 में फाइनली 11 से लॉन्च हुआ, 20-11 में वो सारा ड्रामा, और फिर 20-18 में तख्त पे बैठा दिया। अब हर चीज में 22% पे है। पाकिस्तान की जो सियासी तारीख के इवेंट्स आप गिनवाते हैं मुझे, उन सब में इल्जाम आपका कहे बगैर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। 2014 का धरना, फैजाबाद धरना, इमरान खान की हुकूमत का आना, हर चीज में इल्जाम आप उधर लगाते हैं। लेकिन जब मैं आपसे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पूछता हूं तो उसमें आप बैक ट्रैक करते हैं। यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर वो या शायद खकान अब्बासी का जो फार्मूला है फिर या वो बना लें। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान ये बैठ जाएं और फैसला करें कि पाकिस्तान को मुश्किल से कैसे निकालना है। फिर ये चारों को बिठा दें इकट्ठा। देखिए अदारों को बिठाने में कोई हर्ज नहीं है। अब वो शायद का कौन साहब क्या कहते हैं उसी वही जवाब दे सकते हैं। वो उसमें मियां नवाज शरीफ तो अगर इलेक्शन होता है तो फिर तो मैं समझूं अगर यानी एक हुकूमत एग्जेक्टिव है तो एग्जेक्टिव का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो PMLN को होगा तो मियां नवाज शरीफ होंगे। लेकिन वो क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक खास बंदा, आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता कि वो ये आप शायद खान साहब से पूछे कि उनकी लॉजिक क्या है इसमें। साहब आप नवाज शरीफ को तो वेट दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साथ बैठ जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के और चीफ जस्टिस के जो भी हेड होगा उसके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन इमरान खान के मामले में आपके तहफुजात हैं। यहाँ मेरा एक सवाल है कि नवाज शरीफ अभी की उनकी जो हैसियत है वो एक कन्विक्टेड की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाइड भी है। वो तो आप कहते हैं साथ बैठ जाएंगे, लेकिन दूसरा जो जेल में है उसको आप कहते हैं साथ नहीं बैठ सकते। आपको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन ऐसे नहीं हो सकती। आपकी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन किसी और तरीके से होगी। ये सब मैं अर्ज करता मैं आप प्रिजम्पशंस आपकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ठीक नहीं है। नंबर एक ये कि मियां नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन खत्म हो चुकी है कि कानून से कन्विक्शन किसने खत्म किया उनकी? उसमें प्रपोजल नवाज शरीफ साहब अभी कन्विक्टेड है सर, अभी सजा याफ्ता है। वो जेल से छुट्टी लेकर इलाज की घर से गए थे 4 साल से नहीं है, लेकिन अभी उनकी जेल टर्म है। डार साहब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, डार साहब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, 5 रुकनी बेंच का फैसला आपके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, इन दोनों के दरमियान में एक खिंचाव है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसको ओवरराइड नहीं करता। ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ भगोड़े ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि हम जनरल बाजवा, फैज हमीद और साकिब निसार का एहतसाब करेंगे जिन्होंने हमें निकाला था। इसके बाद इनके मुजरिम छोटे भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और उसके बाद वो लंदन भाग गए और उन्होंने नवाज शरीफ से कहा कि चुप हो जाओ और इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दो, वरना हमारी सहूलतकारी नहीं होगी और हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि अवाम तो पहले ही हमें जूते मार रही है, तो फिर हमें इक्तदार कैसे मिलेगा। नाज़रीन, नून लीग ने 24 घंटे के अंदर अंदर अपना बयानिया बदल लिया। जब नदीम मलिक ने इसहाक डार से पूछा कि अब नून लीग ने अपना बयानिया बदल लिया है या नहीं, तो इस पर इसहाक डार चूं के चुनाचे करने लगे। नाज़रीन, आपने खुद देखा कि सवाल कुछ था और जवाब कुछ और। नाज़रीन, जब नदीम मलिक ने इस बात पर इंसिस्ट किया कि आप इस सवाल का जवाब दें कि अब एहतसाब होगा या नहीं, तो इस पर इसहाक डार के पास कोई जवाब नहीं था। उल्टा वो नदीम मलिक से बदतमीजी करने लगे। नाज़रीन, आपने गौर किया होगा कि आज इसहाक डार की जुबान लड़खड़ा रही थी, बल्कि ऐसे लगा कि उनके पास अल्फाज ही खत्म हो गए हैं खुद को डिफेंड करने के लिए, बल्कि ऐसे लगा जैसे इसहाक डार की जुबान ही तोतली हो गई हो। नाज़रीन, इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये किस तरह अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बार बार बयानिया बदलते हैं कि हम जनरल बाजवा और फैज हमीद का एहतसाब करेंगे। उसके बाद जब इनको पीछे से डंडा पड़ता है और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो फिर ये नया बयानिया बना लेते हैं। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो आमरीयत की पैदावार हैं और हमेशा आमरीयत के जरिए ही ये मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं। आज भी जब ये इक्तदार में आते हैं तो इसके पीछे इनकी सहूलतकारी ही होती है। नाज़रीन, नवाज शरीफ भगोड़े ने जोशे खिताबत में आकर इस तरह की स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन अब उसे लेने के देने पड़ गए हैं। उसे ये स्टेटमेंट इतनी महंगी पड़ गई है कि जगह जगह जाकर ये जलील हो रहे हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।